आदरणीय मनमोहन जी, फैजी साहब, शैफी जी, शहंशाह जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री अंबार रिजवी साहब, नवाब मीर जाफ़र साहब, देवबंदी जी, डॉक्टर वेद जी, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर दिनेश कुमार जी और न्यूज़ 18 के तत्वाधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागीगण, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले तमाम ऐसे महानुभावों का सम्मान करने का अवसर न्यूज़ 18 और इरम संस्थान के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपनी भूमिका से, चाहे कोरोना का संक्रमण काल रहा हो, चाहे अन्य सामान्य परिस्थितियां रही हों, सबने अपनी अपनी जगह समाज को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से काम किया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, उन सब को मैं बधाई देता हूं जिनका आज मैंने सम्मान किया है। ये लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की परंपरा, हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम तरह की बोले जाने वाली बोलियां, अलग अलग संस्कार, अलग अलग प्रकार के तीज और त्यौहार मनाने की प्रवृत्तियां, यानी अनेकता में एकता की भावना का प्रतीक हमारा उत्तर प्रदेश है। और उसमें सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो उसकी अनुपम घटा जो होती है वो हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। आज हमने तमाम लोगों को सम्मानित किया और इस सम्मान के इस घड़ी पे एक ऐसा भी सम्मान दिया जिनका जो श्रीमती शर्मा हैं, उनका नाम आज दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन में निकला समाज सेवा के लिए। आज हमने वेद जी को सम्मान किया जो कोरोना के संक्रमण काल में जिन्होंने बढ़ चढ़कर डॉक्टर वेद ने काम किया। विश्वविद्यालय स्तर पर तमाम शैक्षिक परिवर्तनों के साक्षी डॉक्टर दिनेश कुमार बने, तो डॉक्टर अंबार रिजवी साहब का एक समाज की सेवा और विधिक ज्ञान का एक लंबा अनुभव रहा है। समाज के अन्य क्षेत्रों के इन बंधुओं में डॉक्टर देवबंदी को तो बहुत सारे लोग शायर के रूप में सुनते रहे हैं। ऐसे समय इस कार्यक्रम की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि आज उत्तर प्रदेश में तमाम परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। अभी आज हमारे नई शिक्षा नीति को हम लागू कैसे करें, इसके लिए आयोजित उत्तर प्रदेश की एक टास्क फोर्स है, उसकी बैठक का समापन हुआ है। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दशा और दिशा में परिवर्तन हो, इसके लिए सरकार बड़े जोर से काम कर रही है। हमारी जो विभिन्न पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं उनकी समृद्धि हो। जो हाई स्कूल इंटर बोर्ड में बच्चे परीक्षा देते हैं, उन बच्चों को कंपार्टमेंट के साथ साथ फिर से अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अगली परीक्षा में, वो अगले साल की परीक्षा में बैठकर अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सके, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हम कर सकें। सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो हमारे अध्यापक हैं उनके लिए शिक्षा नीति का एक रिफ्रेशर कोर्स, 7 दिन का रिफ्रेशर कोर्स हम प्रारंभ कर सकें और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में अलग अलग शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हम एक टास्क फोर्स का गठन जिलेवार कर सके। इसके तमाम महत्वपूर्ण निर्णय अभी हमने लिए हैं और इन निर्णयों का मकसद एक ही है कि हमारी विभिन्नता में एकता की जो पहचान हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ हम रोजगार परक शिक्षा बच्चों को दे सकें। रोजगार के साथ बढ़ते बढ़ते बच्चा रोजगार को पाने के लिए अपने आप को योग्य बना सके, व्यावसायिक शिक्षा उसके साथ हम जोड़ें। इस पर हमारा विशेष ध्यान जहाँ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है, वहीं शिक्षकों को हम ट्रेनिंग देकर एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में
आधुनिक भारत के निर्माण में उनका महती योगदान कैसे हो सकता है, उसके लिए उनको हम तैयार कर सकें, इस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रारंभिक दौर में बच्चों को आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से प्रारंभ से ही बच्चों में हम संस्कार डालकर उनको पठन पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए तैयार कर सकें, इसकी भी व्यवस्था हमने करी है। और धीरे धीरे छठे से लेकर और 8वें तक के बच्चों में विभिन्न स्थलों का जो भ्रमण कार्य है वो हो सके और 9 से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा का जो मूल भाव है वो पढ़ते पढ़ते आ सके, इसके लिए तमाम तैयारियां हमने की हैं। आज ही हम लोगों ने लघु उद्योग विभाग के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें बच्चा जब पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करते करते वो लघु उद्योगों के तमाम जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ पर वो इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है वो अब आज के जो MOU साइन हुआ है उसके अनुसार 18 साल को आयु पार कर चुका जो बच्चा है वो इंटर्नशिप करने के लिए जब विभिन्न उद्योगों में जाएगा तो 7,000 रुपये उसको इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे। और इस 7,000 रुपये में जो 2,500 रुपये की राशि होगी वो केंद्र सरकार उसका अंश वहन करने के लिए तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों को हम रोजगार के साथ जोड़ेंगे भी, बच्चा पढ़ाई भी करेगा, पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप भी करेगा, इंटर्नशिप करते करते वो 7,000 रुपये पाने के लिए एलिजिबल भी बन जाएगा। ऐसा MOU अभी हम लोगों ने लघु उद्योग विभाग के साथ में किया है। हमारा मकसद है कि हमारा पठन की प्रक्रिया अपने उच्च स्थानों को प्राप्त करे। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि उच्च शिक्षा विभाग में फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट कि बच्चों को जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको अच्छे लेक्चर्स, जो अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स हैं वो एक जगह पर मिल सकें, इसके लिए 80,000 कंटेंट एक रिकॉर्ड बना है पूरे प्रदेश में कि हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं, महाविद्यालयों के जो अध्यापक हैं, उनके अच्छे से लेक्चर्स का राइटअप और उनके लेक्चर दिए गए उनके वीडियो रिकॉर्डिंग के जो कंटेंट्स हैं 80,000 के आसपास वो अपलोड किए गए हैं। आज उसके लिए भी जो खड़गपुर IIT खड़गपुर है उसने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें उस जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसका उपयोग वो पूरे देश में कर सके, फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ये शिक्षा को मुहैया करा सके, उनके लेक्चर्स को मुहैया करा सके, उसके लिए ये व्यवस्था कराई गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ में भी हम लोग इस उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम विद्यार्थियों की शिक्षा को उसके साथ में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी शिक्षा का बदलाव है, एक नवाचार, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिस्टम है उसमें हम एक पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ हम उज्जवल भविष्य कैसे बना सकें बच्चों का, ये सारी नीतियों को हम तय कर रहे हैं। विभिन्न भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे अरबी है, चाहे फारसी है, चाहे संस्कृत है, इनके जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके और वो अपने को रोजगार के लिए उपयुक्त पा सकें, इसकी भी व्यवस्था हमारे शासन के द्वारा किया गया है कि हमारे जो अन्य भाषाएं हैं मातृभाषा के साथ उनकी भी हम समृद्धि कर सकें। तो आज जो हमें न्यूज़ 18 ने ये मौका दिया कि हम एक शैक्षिक संस्थान के इरम जो हमारा शैक्षिक संस्थान है उसके साथ में हम अपने शैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख यहाँ पर कर सकें, तो मुझे खुशी है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश में 56 लाख के आसपास हम बोर्ड की परीक्षाओं में हाई स्कूल और इंटर में बच्चों को बैठाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। नकल विहीन परीक्षा संपादित हो, ये हमारा उद्देश्य है। पाठ्यक्रम NCERT के आधार पर हो, ये हमने शुरुआत करी है। और इसके साथ साथ हमारी व्यवस्था ये है कि हम अलग अलग रंगों में जो हमारी जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी उनमें डिकोडिंग करते हुए हम दें, जिसमें नकल की व्यवस्था से मुक्त होकर परीक्षाएं हो सकें। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हमने निर्धारित किया है और हमारा जो सारा सिस्टम है उसके बाद हम एक निश्चित रूप में समयबद्ध तरीके से परीक्षा की कापियों को जांचने का
और रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम हम समयबद्ध तरीके से करेंगे। हमने ऑनलाइन एजुकेशन पर एक बहुत बड़ा काम किया है। कोरोना का संक्रमण काल हमें भयभीत कर रहा था काम करने से, हमें काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। ऐसे समय उत्तर प्रदेश ने बुलंदियों को छुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। एक शैक्षिक क्रांति आई है। हमने अल्प व्यय में हमने तैयार किया ढांचा और हमने जो टेलीविज़न के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, ई गंगा माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हमने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हमने अलग अलग तरीकों को ईजाद किया। और मुझे खुशी है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हमने जो बेस्ट टीचर्स थे उनके 1100 से ऊपर लेक्चर्स हमने जैसे क्लास में उनको पढ़ाते थे वही पाठ्यक्रम के साथ वो लेक्चर ऑनलाइन उनके हमने अपलोड किए वीडियो, और उनके माध्यम से भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया और साथ साथ हमने ऑफलाइन भी टीचिंग को प्रारंभ किया, यानी हमारा सत्र बर्बाद ना हो पाए। इसके लिए जो भी सद प्रयत्न हो सकते थे हमने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो, संस्कृत विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, आधुनिकीकरण हो मदरसों का भी। वहाँ पर अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो और हम आधुनिकता के हिसाब से काम कर सकें। संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों पूरा कर सकें, उनमें हम भाषाओं के जो प्रयोग है, हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, वो एक इतिहास को लिखने में सफल बन सकें। इसकी तरफ हम तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हमने शोध पीठों का निर्माण किया है, हमने दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, भाऊराव देवरस शोध पीठ के साथ साथ महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ के अलावा तमाम शोध पीठों को हमने निर्माण किया है, जिससे हमारा जो रिसर्च वर्क है वो आज अपने चरम बिंदु को छुए। शोध गंगा पोर्टल के माध्यम से हम जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको, गुड प्रैक्टिसेस को सारी जगह पूरी दुनिया के लोग, हमारा एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई शोध होता है, किताब लिखी जाती है, पुस्तक लिखी जाती है, तो उसको पूरे दुनिया के कोई भी विद्यार्थी या कोई भी टीचर उसका अध्ययन कर सके। इसको शोध गंगा पोर्टल की स्थापना, ई लाइब्रेरी की स्थापना, ये सारे विश्वविद्यालयों की पहचान बनता जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश आज एक ऐसे वातावरण में काम कर रहा है जहाँ कई लाख जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं वो कायाकल्प योजना के अंतर्गत अपने नवीनीकरण के स्वरूप को छू रहे हैं। वहाँ भी हम बच्चों को आधार से लिंक करने का, शिक्षकों को अलग अलग ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्ज करने का और माध्यमिक में NCERT के पैटर्न पर पाठ्यक्रम को लागू करने का, ये जो सपना है एक साथ पूरा करने में हम सफल बने हैं। मुझे खुशी है कि आज न्यूज़ 18 के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सारे शैक्षिक परिवर्तनों के साक्षी हम सब लोग एक साथ बनने जा रहे हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आज आने वाला जो समय है वो देश में जब परिवर्तन करेगा तो उत्तर प्रदेश भी अपनी अग्रता को हासिल करते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बजट में अभी घोषणा हुई है कि उच्च शिक्षा आयोग पूरे देश में गठित होगा, 100 नए सैनिक स्कूल पूरे देश में बनेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहभागिता उसमें सुनिश्चित होने वाली है। इसलिए ये सारे जो शैक्षिक दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे करते हुए देश में और प्रदेश में आज अपना एक नया स्वरूप को ग्रहण करने वाले हैं। हम बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी विशिष्ट उपलब्धियों के चरम बिंदु पर पहुंचने के लिए बगैर किसी बाधा के हम आगे बढ़ सके, इसकी तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि आपने आज के कार्यक्रम में जहां सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इन सारी चीज़ों को देख और सुन रहे हैं, वहीं पूरा प्रदेश और पूरा देश न्यूज़ 18 के माध्यम से इन गतिविधियों का साक्षी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पुनः मैं इस शैक्षिक संस्थान में पठन पाठन की प्रक्रियाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे कई बार आने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं सभी उपस्थित बंधुओं को साधुवाद देता हूं, फिर याद दिलाता हूं आज चौरी चौरा की घटना का, कि जो आज 100 साल पूरे हुए हैं चौरी चौरा की क्रांति का, कि उस क्रांति में जहां बाबा राघवदास की मुख्य भूमिका थी, वहीं अमर शहीद अब्दुल्ला ने चौरी चौरा का नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों को दांत खट्टे हो इसके लिए
उनको पुलिस ने जब अहिंसा के पालन करने वालों लोगों पर गोलियां चलाईं तो वहाँ पर तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकत्रित हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों का प्रतिकार किया। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुलिस की गोलियों से मारे गए। वहीं जब हिंसा हुई उसकी प्रतिक्रिया में तो कई पुलिस वाले भी मारे गए। ऐसे समय आज का चौरी चौरा का जो 4 फरवरी को जो घटना हुई थी, 100 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आज हर जिले में हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम स्थल पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और देश ने फिर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक बार हमने बड़े मनोयोग से उनके परिवारजनों को सम्मानित करने का, श्रद्धांजलि देने का कार्य हर जगह पर किया है। और आज प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश को इस चौरी चौरा के स्वातंत्र संग्राम के उस प्रसंग को आज अपने उद्बोधन में उल्लेखित किया है। आज मैं उसकी भी बधाई आपको देता हूँ 100 साल पूरे होने पर, और पुनः सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आइए हम सब लोग आगे बढ़ें, चलें एक साथ और अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ काम करने में सफल बने। इसके शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।